हाँ जी, मेरा नाम है पारस और मैं हूँ विशेष भाई। और पॉडचीत के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और फ्रेश से आज मुझे याद आ रहा है खाने से याद आ रहा है मुझे छोले भटूरे पूड़ियाँ, और पता नहीं उससे मुझे क्यों याद आ रहा है फिटनेस। एक्चुअली मुझे ये सब याद आ रहा है क्योंकि आज हमारे साथ हैं JNK की फर्स्ट फीमेल इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर फिटनेस निधि, या कहीं निधि गुप्ता। मैं आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको सबसे पहले बता दूँ, शी इज़ अ मदर ऑफ 10.5 years old बॉय। ओके, एंड इनको बोल सकते हो आप संतूर मम्मी है। मैं तो ये सोच रहा था संतूर मम्मी, यार कैसे आपने मेंटेन इतना किया अपने आप को। तो वही था, इनका क्वेश्चन था, एक बड़े से पूछना चाहते थे जी मैम, कब आपने शुरुआत की अपनी इस फील्ड की? आप कब सोचा आपने कि मेरे को इस फील्ड में आना है? तो क्या कुछ इंस्पायर एक्चुअली पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था। तो मेरा 33 kgs वेट गेन हो गया था। तो उस टाइम पे अब क्या बोलना, लेकिन ये है कि सोसाइटी के काफ़ी ऐसे हैं जो टॉन्ट्स भी काफ़ी पढ़ते थे कि हाँ, यू आर नॉट गोना कम बैक इन योर ओल्ड क्लोथ्स, ठीक है, वी आर रियली एम्बैरेस्ड टू टेक यू आउट विद अस, वी डोंट वांट टू टेक यू आउट, जस्ट लुक एट यू, यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो सुनी है मैंने। तो मेरे को बहुत अजीब लगता था क्योंकि अभी एक बेबी को बर्थ दिया है, एटलीस्ट गिव सम टाइम, राइट। एक फीमेल की बॉडी बहुत ज़्यादा चेंजेस से निकलती है और वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। आप एकदम से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और वेट लॉस इज़ नॉट समथिंग दैट्स गोना हैपन ओवरनाइट, राइट। तो इसलिए मुझे तब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की। मैंने 33 kgs अपना वेट कम किया, और उस ड्यूरेशन में मुझे ये चीज़ लगी कि यार शायद मेरे जैसी कितनी फीमेल्स होती होंगी ना, जिनको ऐसे ही टॉन्ट्स पड़ते होंगे, लेकिन वो शायद सामने नहीं आ पाती या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, शायद अंदर ही अंदर घुटती रहती होंगी और रोती होंगी इस चीज़ को लेके। तब मुझे ये चीज़ लगी कि नहीं, आई कैन रिलेट विद देम। तो ड्यूरिंग दैट जर्नी आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना हेल्प देम आउट एंड गेट इन टू दिस फील्ड, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड है। आई एम मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तब मैंने सोचा कि नो डाउट साइंस का बैकग्राउंड है, वाई नॉट learn exercise science and why not learn nutrition science. And then I decided कि I'm going to do a certification, and that too the best certification, no? So this is the world's #1 certification. Okay. And I became the first female trainer here in JNK, and the health coach, internationally certified, and also the pre and postnatal fitness instructor. Okay. And it is when I decided that I'm going to get on to social media and reach people, because that was the only best way जो आप लोगों तक रीच कर सकते हैं। एंड लकीली आई हैव बीन सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल आई वुड से। यस जी। तो अपने प्रेगनेंसी की बात की, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमने देखा है कि बहुत से वुमेंस को पता नहीं होता जब प्रेग्नेंट होती हैं कि वर्कआउट करना भी है नहीं। इंडिया में भी है, लोग कहते हैं कि घर वाले नहीं इतना ज़्यादा उठो मत, जाओ मत। तो उसका क्या है, कुछ ऐसा कुछ है कि नहीं वुमेंस कर सकती हैं वर्कआउट? बिल्कुल कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आई वुड से, क्योंकि प्रेगनेंसी, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप वर्कआउट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गायनेकोलॉजिस्ट आपको जब बोल दें कि इट इज़ अ सेफ प्रेगनेंसी, आप तब वर्कआउट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कुछ लेडीज़ के लिए, क्योंकि वो थोड़ा नॉशियाटिक फील करती हैं, थोड़ा सा लेज़ी फील करती हैं, मॉर्निंग सिकनेस रहती है। बट ऑन दी अदर साइड इफ से एक ऐसा परसेंटेज भी है जो लेडीज़ स्टार्टिंग पहले से वर्कआउट कर रही हैं, फिट हैं, वो सेम वे में अपना वर्कआउट कैरी आउट कर सकती हैं प्रेगनेंसी में। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ द सेफेस्ट ट्राइमेस्टर जहाँ पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ अगेन अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वहाँ पर वेट गेन हो जाता है फीमेल्स का। और अगर आप सर्टिफाइड नहीं हैं, आपके पास वो एजुकेशन नहीं है, तो आप उनको बेस्ट गाइड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ट्राइमेस्टर में एक अलग फेज़ आता है, एक अलग कॉम्प्लिकेशन आती है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी इस चीज़ के लिए। यस, और 100% वर्कआउट कर सकते हैं। इट इज़ सेफ, इट इज़ वेरी गुड फॉर द अनबॉर्न आई वुड से। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके लिए बहुत अच्छा है ये वर्कआउट। और अगर हम पोस्ट प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी के बाद की बात करें, तो उस टाइम पर भी वर्कआउट अगर तो इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, और आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी डिलीवरी के टाइम पे, गायनेकोलॉजिस्ट विल डेफिनेटली टेल यू टू स्टार्ट वर्किंग आउट विद इन 40 days ऑफ डिलीवरी। इफ़ इट इज़ अ सी सेक्शन, तब आपको थोड़ा सा 6 months तक वेट करने के लिए कहते हैं। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ सर्जरी, राइट, एंड वी कैन नॉट कंसिडर इट माइनर सर्जरी, नहीं होती है, मेजर सर्जरी होती है। तो ये भी एक मिथ है, लोगों को ये चीज़ लगती है यार क्या है, एक माइनर सर्जरी है। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ माइनर सर्जरी। सी सेक्शन इज़ जस्ट लाइक एनी अदर मेजर ऑपरेशन।
तो उस टाइम पे आपको वर्कआउट करने के लिए, उसके बाद आप डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द लाइट वर्कआउट्स, बट इमीडिएटली आफ्टर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद द वर्कआउट देयर आर 2 to 3 थिंग्स दैट यू कैन स्टार्ट ऑफ विद, जैसे लोअर बॉडी जो हमारी लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं वो कर सकते हैं आप, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, यू कैन डू एक्सरसाइजेज फॉर योर पेल्विक फ्लोर, कीगल एक्सरसाइजेज जिनको हम बोलते हैं, वो सारी एक्सरसाइजेज लेडी कैन इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ विद, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो लाइक इसमें कोई डाइट भी कोई होती है, लाइक प्रॉपर डाइट मेंटेन, क्योंकि डॉक्टर्स तो अपनी डाइट बताएंगे आपको ये लेनी है लेनी, खुद से भी कुछ लाइक हम कर रहे हैं वर्कआउट, कुछ ना कुछ होगा ऐसे कि आपको नहीं एक्स्ट्रा ले सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं आप कुछ। देखो बहुत ही बड़ा मिथ है, पहले तो जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको ये लगता है कि नाउ आई हैव टू ईट फॉर 2 राइट, आई हैव टू ईट फॉर 2, बट आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो बेबी अभी बॉर्न या अभी जिसकी ग्रोथ हो रही है जस्ट पीस साइज, राइट, एक मटर के दाने के जितना बच्चा है, तो आप डबल खाना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है जहाँ पर वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, एंड वेट गेन कम्स विद अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, अभी ऐसा है कि लेडी तो जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी ख़त्म हुई उसके बाद भी उसको लाइफ में कभी भी डायबिटीज़ हो सकती है, एंड इवन टू द अनबॉर्न मेनी रिसर्चेस हैव शोन कि वो बच्चा जो है उसमें भी डायबिटीज़ के इश्यूज आ सकते हैं बाद में। वेट गेन तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लैक्टेशन की बात करें, यानी पोस्ट प्रेगनेंसी की बात करें, जब मदर फीड करती है उस टाइम पर भी वो ज़्यादा खाना खाती है, ये सोचिए कि मैं फीड कर रही हूँ बच्चे को, जबकि उस टाइम पर भी आपको 400 या 500 प्लस कैलोरीज ही लेनी है सिर्फ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको कैलोरीज की उस टाइम पे भी ज़रूरत नहीं होती, आप जितना नॉर्मली खाना खा रहे हो उससे आपको 400 या 500 कैलोरीज इंक्रीज़ करनी है। एंड इवन एट व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, उसमें भी फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स में आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, यानी पहले 6 महीने में नॉर्मल खाना खाओगे, 3rd मंथ के अंदर आपको सिर्फ 200 या 300 कैलोरीज इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। वही कहते हैं, उसके लिए भी हमको प्रॉपर, बिल्कुल अगर एक पोर्शन कंट्रोल के साथ करोगे तो वेट कभी भी गेन नहीं होगा। देखिए एक नॉर्मल वेट गेन है 10 से 15 किलो होता ही होता है, वो आप लेके चलिए कि होगा ही। अगर इससे ज़्यादा वेट गेन हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि लेडीज़ का मोस्टली होता है प्रेगनेंसी में है कि नहीं हम कुछ भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ वी हैव अ ब्रेक नाउ। या एग्जैक्टली। तो वही लाइक अब बात की आपने, इसके लिए भी हमको एक प्रॉपर ट्रेनर चाहिए होते हैं। आजकल जैसे पता है कोई भी ये बात में भी कंट्रोवर्शियल में भी हो सकती है कि कोई भी आजकल ट्रेनर बन जाता है विदाउट, आजकल मेन चीज़ तो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब मिसलीड कर देते हैं। मिसलीड तो करते हैं, वर्ड बहुत करेक्ट है। बात ऐसी है कि देखिए जैसे आपने कहा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, इंडिया में हर एक बंदा ट्रेनर है। जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्म्स नहीं है, प्रॉपर रूल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है एक ट्रेनर की प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पर ट्रेनर उतना ही अर्न कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी है जितनी डॉक्टर्स की प्रैक्टिस है। उनके पास प्रॉपर डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई नॉर्म नहीं है। यहाँ पर आप किसी को भी देखोगे वो ट्रेनर बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप एक नॉर्मल एक्सरसाइज तो करवा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट पीपल जिनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, व्हाट अबाउट पीपल जिनको एक्सरसाइज कंसिडरेशंस थोड़ी बहुत देख के करनी पड़ती है, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम आई वुड से सियाटिका, SI जॉइंट का पेन है लेडीज़ के अंदर, आई एम ट्रेनिंग दोज पीपल राइट नाउ। डायस्टासिस रेक्टाई का इशू है, आप कोई भी एक्सरसाइज किसी को नहीं करवा सकते, पीपल आर ट्रस्टिंग यू एंड कमिंग राइट। उसके बाद आपका पेटिलोफेमोरल सिंड्रोम है, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, हाउ आर यू गोइंग टू टैकल दोज पीपल? आपके पास एक बेसिक एजुकेशन, एक अच्छी सर्टिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, ऐसी कोई भी नहीं। एंड मिसलीडिंग पार्ट इज दैट सप्लीमेंट इज़ अ $multi-billion कंपनी राइट। एंड मेरे को लग रहा है आप उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। किसी को भी सप्लीमेंट्स पकड़ा देते हैं, किसी को भी। आई मीन एक बंदी है जो आपके पास एक जनरल फिटनेस के लिए आ रही है, जिसको सिर्फ वेट लॉस करना है, ठीक है। अभी उसका वेट अगर 80-90 किलो है, वो नॉन वेजिटेरियन है, मैं आपको वेजिटेरियन का भी एग्जांपल दूंगी, वो नॉन वेजिटेरियन है, शी कैन ईजिली फुलफिल अ प्रोटीन इनटेक फ्रॉम द डेली फूड राइट, चिकन, एग्स, वो अपना प्रोटीन इनटेक पूरा कर सकती है। शी डजंट नीड अ वे प्रोटीन। आई डोंट टेक वे प्रोटीन ऑन डेज वेयर यू नो आई एम नॉट वर्किंग आउट, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ मैंने अपना इनटेक पूरा कर लिया प्रोटीन का, मैं क्यों वे प्रोटीन लूँगी, ठीक है। अभी एक वेजिटेरियन की बात करें, अगर उसको भी अपना वेट लॉस करना है, वो भी वे प्रोटीन के बिना कर सकते हैं, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक करके कर सकते हैं। जो आपके घर पे आप खाना खाते हैं, आप उसी से वेट अपना रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर मसल गेनिंग की बात करें,
या उन बंदों की बात करें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उन केसेस में डेफिनेटली वे प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड. बट व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट आई हैड अ क्लाइंट और उसको एकदम से हार्ट पेल्पिटेशंस रहते थे. शी वाज, उसको एंजाइटी रहती थी, नॉशिया रहता था. एंड देन माई टीम डिसाइडेड कि उसको मेरे साथ कनेक्ट करवाया जाए. तो जब मैंने उससे कनेक्ट किया, आई सेड सी आपके फॉर्म में कुछ भी नहीं आया, हम एक फॉर्म फिल करवाते हैं. तो शी वाज लाइक, मैंने कहा आप कुछ छुपा रहे हो हमसे, क्या बात है आप बताओ. और उन्होंने बोला कि मुझे मेरे ट्रेनर ने फैट बर्नर्स दे के रखे हैं. तो फैट बर्नर्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो वो उसको दे रहे हैं. वे प्रोटीन आई फील एक आई ऑल्सो यूज़ वे प्रोटीन. वे प्रोटीन आई फील इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट दैट यू कैन यूज़. किस सेंस में सेफ है, आप कितना पोर्शन उसका वे प्रोटीन का ले रहे हैं दिन में. लेडीज़ के लिए 1 स्कूप या 2 स्कूप ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, इसमें उनका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाता है. बाकी आप अपना फूड इंटेक प्रॉपर रखें, उससे आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा. तो वे प्रोटीन भी हर एक बंदे को आप दे रहे हैं. जिम में आ रहे हो, ये लो डिब्बा पकड़ लो, खा लो इसको, बॉडी बन जाएगी. क्या ज़रूरत है, बिल्कुल क्या ज़रूरत है. वही ना, अपना तो BMR पूरा चेक करना पड़ता है. बिल्कुल हर चीज़ चेक करनी पड़ती है. आप इस तरीके से नहीं खा सकते ना सप्लीमेंट्स. अब हम भी अगर हम एंडोर्स करते हैं, प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो इट्स नॉट अबाउट टाइम कंस्ट्रेंट कि टाइम नहीं है मेरे पास. इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी दे गिव अस. आई मीन हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं बिकॉज आई एम नॉट रेडी टू एंडोर्स ऑल द प्रोडक्ट्स. गिने चुने एंडोर्समेंट से जो बताती हूँ उनके लिए जो मेरे फॉलोअर्स कंज्यूम कर सकते हैं चीज़, या फिर उनके लिए जो मैं अपने क्लाइंट्स को दे सकती हूँ. जो मैं खुद चीज़ नहीं खा रही उस चीज़ की मैं एंडोर्समेंट कभी नहीं करूँगी. ये चीज़ बहुत क्लियर है. नो डाउट अच्छे से अच्छा ब्रांड आ जाए, हमें अच्छे से अच्छी मनी दे आर ऑफरिंग, बट स्टिल आई विल से नो स्ट्रेट. न्यूट्रिनिस्ट बेसिकली क्या काम करता है, क्योंकि आई थिंक हमें तो पता है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे अवेयर नहीं है इस चीज़ को लेके, तो उनके लिए कुछ. देखिए न्यूट्रिशनिस्ट का काम ऐसा है कि आपको खुद को तो आप ठीक है, यू आर फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. ठीक है, आपको इस तरीके से अपने काम को प्रमोट करना. दी अदर पर्सन शुड यू नो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फूड. अभी आपको मैं एक चीज़ ऐसे बोलूँ, फूड इज़ नॉट फॉर योर टेस्ट. दिस इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज से. फूड इज़ अ मेडिसिन. वो मेडिसिन है आपकी बॉडी के लिए. आपके जो टेस्ट है ना वो सिर्फ टंग तक है. टेस्ट बर्ड्स जो है ना सिर्फ टंग तक है. वंस इट गोज इनसाइड द इसोफेगस इन द स्टमक इट्स लॉस्ट. तो अगर आप उसके अंदर एक न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, अगर आप एक अच्छी चीज़ डाल रहे हैं ना तो आपको अच्छी रिजल्ट्स देगी. लेकिन अगर आपने एक गलत चीज़ डाल दी ना बॉडी में तो वो आपको गलत ही रिजल्ट्स देगी. ऑल दीज प्रोसेस्ड फूड्स, द जंक्स दैट वी आर ईटिंग, द हाई शुगरी ड्रिंक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है, कभी कभार होता है ना तो खा सकते हैं. बट अगर आप बोलो कि हमने रोज़ उस चीज़ के ऊपर रहना है या मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ईटिंग दैट, देन डेफिनेटली नॉट. तो न्यूट्रिशन का काम यही है कि थोड़ा सा एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करे, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के दिए. हाँ, और एक बस हेल्दी रेसिपीज़ निकाल के दो सबको. प्रोग्राम्स लॉन्च करो कि पीपल शुड लुक फॉरवर्ड टू एंड शुड रियली एंजॉय. वही है ना कि खाते तो आप बर्गर भी हो, मोमोज भी हो, खाते आप एप्पल भी हो, फ्रूट्स भी खाते हो. वो डिपेंड करता है आप पे, आपको कैसे लाइफस्टाइल चाहिए. एग्जैक्टली, आपको कैसा लाइफस्टाइल चाहिए. बिल्कुल. तो अभी हमारा शेड्यूल स्टार्ट किया हमने नया, ये है मिथ वर्सेस फैक्ट्स. इसमें हम आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे कि क्या मिथ है, फैक्ट, आपने उसको बताना है. ओके, तो पहला है कि एक्सरसाइज हमसे मॉर्निंग में कर सकते हैं क्योंकि हम उस टाइम फ्रेश होते हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट टोटली डिपेंड्स अपॉन अ पर्सनस चॉइस. ठीक है, आप कितने डेडिकेटेड है ना उस चीज़ के लिए, तो वो आपका 100% काम करता है. आप देखिए काफ़ी बंदे जिनको सुबह के टाइम जल्दी ऑफिस जाना होता है, राइट, बट दे आर कमिंग बैक एट 5. अगर वो 5-5:30 बजे तक आ रहे हैं तो आप जाके यू कैन ऑलवेज गो हिट अ जिम और यू कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, राइट. सी वर्कआउट, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि जिम ही जाके वेट्स ही लिफ्ट करने हैं. ठीक है ना, अगर आप गोल्फ खेलना पसंद है वो कीजिए, इट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. आपको स्विमिंग पसंद है वो कीजिए, यू आर बर्निंग कैलोरीज, राइट. तो आपको ये देखना है कि फिजिकल एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डे. एक दिन में हमें फिजिकल एक्टिविटी, तो ऐसा नहीं है कि आपको सुबह, बिल्कुल नहीं है. इफ़ यू आस्क मी, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन इन द सेंस आई डोंट हैव टाइम इन इवनिंग, एंड बाय द टाइम आई फील इवनिंग आएगी आई विल बी हाफ डेड. पूरा दिन का काम रहता है ना, देयर इज नो रेस्ट. तो मॉर्निंग इज लाइक फ्रेश. तो you'll always see me working out with my headphones and I don't want any disturbance at that time. मुझे कुछ भी नहीं सुनना है आगे पीछे की क्या है. तो it's like my me time. तो it totally depends on person to person. ऐसा कुछ भी नहीं है, myth है बहुत बड़ा. हाँ, वही कहते हैं ना, आप जब आपको टाइम हो आप बस वर्कआउट करो, ये बहाने मत मारो हम सुबह. Exactly, excuses नहीं हो सकते हैं. एक और है कि बोलते हैं कि the more you sweat, the more you burn.
ये भी मिथ है, डेफिनेटली मिथ है। अब इसमें ऐसा क्या है कि देखो व्हाट इज़ स्वेटिंग, पसीना क्या है, इट इज़ जस्ट योर बॉडीज़ वे ऑफ रेगुलेटिंग योर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर आप जब एक्सरसाइज करते हैं ना, आपका जो कोर होता है ना, हीटअप हो जाता है। वो जब कोर हीटअप हो जाता है ना, बॉडी को कूल करने की ज़रूरत होती है, तो बॉडी क्या करेगी, स्वेट करेगी। स्वेट करने से क्या होता है, इट विल रिलीज वाटर एंड सॉल्ट ऑन योर सरफेस, यहाँ पोर्स पे। तो अब वाटर जब इवेपोरेट हो जाता है ना हवा से, इट्स जस्ट अ साइंस मैकेनिज्म जो मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज जो शायद एक लेमैन को भी समझ आ जाएगा। तो वो जब हवा से वो इवेपोरेट होता है तब आपको ना ठंड लगती है, तो आपको वो कूल फील होता है। अब क्या करते हैं, अब ये मिथ है बहुत बड़ा कि अगर मैंने जैकेट पहन के वर्कआउट किया और मैं ट्रेडमिल पे भाग रहा हूँ, मेरे को स्वेटिंग ज़्यादा होगी और मेरा वेट लॉस होगा। आपका वाटर वेट ड्रॉप करेगा जो कि वापस आ जाएगा, लेकिन आपका फैट लॉस और वेट लॉस नहीं होगा, और वाटर वेट आपका वापस आ जाता है। हाँ, तो ये मिथ है जी। मुझे पर बहुत पता चला क्योंकि एक टाइम था मैं भी 100 kgs का था। अच्छा। जी, अभी मैं 75 का एक्चुअली। तो मैं भी था कि नहीं यार, हमारे को स्वेट बढ़ा रहे, नहीं यार मैं भागा, मैं अपने दोस्तों को बोलते यार नहीं पसीना, जैकेट पहन के बोलते हैं भागने के लिए। अभी भी जिम में देखा है कि लाइक नहीं, बहुत लोग करते हैं। जुलाई के महीने में लोग जैकेट पहन के ट्रेडमिल में भाग रहे नहीं, उससे तो दे डेफिनेटली फेंट। हाँ, उसमें main वो चीज़ तो है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मैम, वर्कआउट के दौरान जो पेन होता है, हाँ। तो वो क्या सही है क्या, मतलब पेन हो? मोर पेन मोर गेन। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस इतना है कि जब पेन होता है, देखिए एक थोड़ा सा अमाउंट का पेन डेफिनेटली होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपना शायद वर्कआउट रूटीन चेंज कर रहे हैं, या फिर आप बहुत देर के बाद वर्कआउट कर रहे हैं। तो जो थोड़ा सा सोरनेस होता है ना, दैट इज़ नेचुरल, दैट इज़ एक्सेप्टेबल सोरनेस, ठीक है। लेकिन अगर एक टाइम पे आप ऐसा बोलो कि हाँ मुझे दर्द हो रही है और मैं उसके बावजूद भी एक्सरसाइज करते जाऊँ, नहीं, द टर्म इज़ लिसन टू योर बॉडी। यू ऑलवेज हैव टू लिसन टू योर बॉडी। अगर आप रिकवरी नहीं ना करेंगे, देखिए क्या होता है कि वर्कआउट के अंदर माइक्रो टीयर्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल इज नेचुरल, वो होगा ही होगा ना। कैटाबॉलिक स्टेट व्हेन यू आर ब्रेकिंग डाउन द मसल। आप अब एनाबॉलिक स्टेट क्या है, उसको गेन कैसे करोगे वापस? गेन होगा स्लीप के टाइम पे। स्लीप इज रेस्ट। जब तक आप रेस्ट स्टेज पे या रिकवरी स्टेज पे नहीं जाओगे तो आपका वो मसल गेन कभी नहीं होगा, ठीक है। डॉम्स इज द डिलेड ऑनसेट ऑफ द मसल सोरनेस। उसके अंदर वो दैट विल लास्ट ओनली फॉर 24 to 48 आवर्स, ठीक है। इतनी देर तक आपकी सोरनेस होनी चाहिए किसी भी वर्कआउट के बाद। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रही है, फिर इट इज़ लाइक अ प्रोलॉन्ग्ड थिंग, आपको बार बार काफ़ी दिन हो गए सिवियर पेन हो रहा है आपको, देन इट इज़ टाइम टू कंसल्ट द डॉक्टर। उतनी देर तक पेन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपने ओवर यूज़ किया अपनी मसल का, मसल स्ट्रेन कर गया कहीं ना कहीं। ये डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि हाँ पेन हो रहा है तो इसका मतलब है हम बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसल पेन आई थिंक लेड टू मसल टियर एज वेल। मसल टियर ही हो रहा है ना, जब आप वेट्स उठा रहे हो, आप मसल को ब्रेक कर रहे हो बेसिकली। तो आपको जब तक रेस्ट नहीं करोगे ना, वो वापस नहीं आएगा। रेस्ट की बात के लाइक लोग कहते हैं कि नहीं हम जिम जा रहे हैं, 3-3 घंटे जाएंगे, काम करेंगे। हाँ, 3 घंटे पता नहीं क्या करेंगे जिम जाके। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि है अभी भी एक मिथ है कि कहते हैं नहीं हम 3-3 घंटे जाएंगे, जिम करेंगे, पहले वेट ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद कार्डियो करेंगे, फिर उसके बाद एक और बार करेंगे, तो 3-3 घंटे आके अपनी बॉडी को थका ही डालते हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ है कि आपको 3-3 घंटे ही करना है जिम? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से जितनी इसमें ऐसा रहता है, देखिए अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज वो क्या बोलते हैं 150 मिनट्स का वर्कआउट, जो कि एक मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट है, वो आपने करना है, ठीक है। या फिर आप 75 मिनट्स का वर्कआउट करोगे जो कि विगरस वर्कआउट है, जिसको हम फास्ट वर्कआउट बोलते हैं। किस लिए? अपनी कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, अपने हार्ट को ठीक रखने के लिए। अगर आप 150 मिनट्स, चलो मैं हिसाब लगा के चलती हूँ कि हम 7 के 7 दिन वर्कआउट कोई भी नहीं करता, 5 दिन किया, अभी उसको डिवाइड कर लो, कितने मिनट बने? हार्डली 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट। दैट मीन्स 30 मिनट्स ऑफ समथिंग, यू नो, अ वर्कआउट दैट कैन एक्चुअली गिव यू रिजल्ट्स। अगर आप कार्डियो की बात कर रहे हैं, और 2 से 3 दिन आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इतना वर्कआउट सफिशिएंट होता है अगर आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना है तो। ठीक है, ये तो कि वर्कआउट के बाद अब आपके, मैं आप सबको पहले बता दूं, इनके नियरली 300K फॉलोअर्स होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे। तो इसी की बात है कि आपका शुरुआत आपने कहाँ से की? लाइक सभी जीरो से ही करते हैं शुरुआत, कहीं ना कहीं से। तो आपने क्या कब सोचा था कि नहीं यार, मेरे को अपना ये जो नॉलेज है लोगों के साथ भी शेयर करनी है, उनकी भी हेल्प करनी है? तो आपने एकदम से फैमिली भी ग्रो हो गई क्या? कैसे आपने स्टार्ट कैसे किया? क्या कुछ मंत्र है? सोशल मीडिया का मंत्र है, हमें भी बताओ तो हम भी कर लें। सोशल मीडिया का मंत्र यही है कि एवरी डे यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू शो योरसेल्फ देयर। एक जो कंसिस्टेंसी है ना, जो डेडिकेशन है, वो होनी बहुत ज़रूरी है।
जब मैंने ज्वाइन किया था ना, मुझे किसी ने बोला था कि until unless you're gonna wear revealing clothes on Instagram, on any social platform, आपके followers नहीं बढ़ सकते, ठीक है. You have to wear revealing clothes, no? How are people gonna see कि तुम क्या कर रहे हो? ना, people are not gonna follow. I told him that see, more than the quantity of the followers, I believe in quality of the followers. मैं आज जो मेरे पास बंदे हैं ना, उनको ये चीज़ पता है कि इसका जो कंटेंट आने वाला है ना, वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होने वाला है, ठीक है. और जो हमारी रील्स की व्यूइंग हुई है, या जो हमारे मैं देख रहा था आपके, आई थिंक 1 मिलियन तो मोस्टली सारे जाते ही हैं, एंड आपका आई थिंक हाईएस्ट गेट 27 मिलियन गया हुआ है. 27 मिलियन जाता है, 12 मिलियन, 15 मिलियन, ये गए हैं हमारी काफ़ी रील्स. और अगर आप उन रील्स को पीछे जाके देखेंगे ना, तो उसमें से कोई ऐसी रील नहीं आपको मिलेगी जिसमें हमने रिवीलिंग क्लोथ्स डाले हुए हैं. वो रील्स वो हैं जो इन्फॉर्मेटिव रील्स हैं, जो हिट की हैं. दैट मीन्स पीपल आर इंटरेस्टेड इन नॉलेज समवेयर, राइट. और वो रील्स हैं जिनमें हमने हेल्दी रेसिपीज शो की हुई हैं खाने के लिए. तो ये बहुत ही बड़ा अगर आपके पास देखिए नॉलेज है ना, और अगर आपको पता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, तो आप 110% जाके अच्छा ही कर आओगे. और आपके देखिए जो फॉलोअर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ, इसका कंटेंट आएगा तो इसका यही कंटेंट आएगा. तो हमने देखना है, शी इज़ प्रोवाइडिंग अस विद सम इन्फॉर्मेशन. अब हमने डिसाइड करना है कि हमने कोई रिवीलिंग क्लोथ्स वाले बंदे के पास जाना था, या हमें यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है. तो लाइक अभी इस टाइम नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, सबको पता है. तो नवरात्रों के टाइम पे बंदा फिटनेस को कैसे है, क्योंकि सबको पता है नवरात्रों के टाइम पे सबने खाने फास्ट भी होगा, फिर उसके बाद जब खाना खाएंगे तेल वाला खाना ही खाएंगे. तो कैसे अपनी फिटनेस को भी इस टाइम पे मेंटेन रखे? देखिए फास्टिंग का ऐसा है कि कुछ लोग तो रिलीजियस पर्पस से कर रहे हैं, हाँ, वो अलग है. और कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि डिटॉक्स हो जाए डिटॉक्स हो जाएंगे, एग्जैक्टली डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, या फिर हम अपनी कैलोरीज कट डाउन कर देंगे. तो ऐसा है कि अच्छा भी खाया जा सकता है, ठीक है. फास्टिंग इज़ ऑल अबाउट ईटिंग राइट, आई वुड से. तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता है. सबसे पहला तो है कि वाटर इनटेक, अपना हाइड्रेशन पूरा रखिए पूरे दिन का. वेदर दैट इज़ कोकोनट वाटर लो, या चिया सीड का वाटर लो, या फिर ग्रीन वेजी स्मूदी ले सकते हैं. ऑल द वेजिटेबल्स दैट आर अलाउड, बीटरूट, क्यूकम्बर, स्पिनिच, आंवला, इसकी बहुत अच्छी स्मूदी बन सकती है. इट्स फिलिंग, राइट. तो बहुत अच्छी रहेगी. उसके अलावा जो मार्केट के अंदर आपको साबूदाने के फ्राइड बहुत कॉमन है, वाइट कलर साबूदाना, बीच में मूंगफली रहती है, तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए, ठीक है. उस तरह से पोटैटो चिप्स मिलते हैं जो फ्राइड होते हैं. अभी पोटैटो बेचारा क्या, उसको वैसे ही बदनाम कर दिया है, बदनाम हो गया बेचारा. को बनता है मोटा होता है, तो आलू बन चुका है. आलू बन चुका. अब आलू को वैसे ही बदनाम कर दिया है. उस बेचारे छोटे से आलू में फैट ही नहीं है, जीरो फैट है. दैट इज जीरो फैट, एंड दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. प्री एंड पोस्ट वर्कआउट उसको बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है. नवरात्रि में बेक बॉइल्ड पोटैटो खाओ या मॉर्निंग के अंदर. व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी. स्वीट पोटैटो ले सकते हो, ठीक है. तो अभी उसको फ्राई करके अगर लोगे तो ऑब्वियसली उसका सारा न्यूट्रिशन खत्म हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन हैव यू नो हाई फाइबर फूड. फ्रूट्स रहते हैं, नट्स रहते हैं, हमारे वेजिटेबल पुम्पकिन रहता है, बहुत ही अच्छा है. अगर हम खाने की बात तो हो ही रही है, हम जम्मू के लोग हैं तो एक कुछ स्पेशलिटीज़ होती है हमारे यहाँ पे, जैसे बल्ले हो गए, कुलचे हो गए, तो मन कर जाता है खाने का. बिल्कुल कर जाता है. तो आप खाते हो या आप स्ट्रिक्ट हो? आपका कभी चीट मील टाइप हो जाता है कभी ना कभी? चीट मील का ऐसा है कि देखो ऐसा नहीं है कि आई एम इनटू दिस प्रोफेशन तो मैं ये चीज़ बोलूँगी आपको. तो मेरा वैसे भी मतलब इतना ज़्यादा इंडल्जेंस नहीं है इन सब चीज़ में, बट येस आई हैव टू टेक माई सन आउट सम टाइम. तो उस टाइम पे वो बोलता है मम्मा प्लीज़ खा लो मेरे साथ, एक बाइट खा लो. एंड आई थिंक चॉकलेट केक इज समथिंग दैट आई विल गो फॉर इन केस आई हैव टू गो फॉर समथिंग. बट अगर आप मुझसे पूछो मैं आपको इसका भी हेल्दियर वर्जन दूंगी. चॉकलेट केक का भी मैं आपको हेल्दी वर्जन है. दैट इज़ मैदा, राइट. जो केक बन रहा है आपको मैदा में है. हम आपको ओट्स का अच्छा केक बना के दे सकते हैं. कुकीज़ आपको इतनी अच्छी बना के दे सकते हैं, होम बेक्ड कुकीज़ एंड ऑल हेल्दी कुकीज़. तो डेफिनेटली, बट इतना मुझे चीट का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आई सेड आई कैन मेक हेल्दी वर्जन्स ऑफ एवरीथिंग. तो हाँ, हमने देखिए रेसिपीज बहुत बनाते हैं यार. आप सब भी कह रहा हूँ, आप सब भी हमको फॉलो करो यार. बहुत अच्छी रेसिपीज मिलेंगी, फिटनेस तो मिलेगी, साथ में फ्री रेसिपीज मिलेंगी. बाकी मैम प्रोग्राम को एंड करते हुए हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आजकल की वुमेंस को इतना नॉलेज नहीं है फिटनेस का. है भी कह सकते हैं, बट मोर ऑफ कह सकते हैं नहीं है. जैसे आपने कहा था प्रेगनेंसी के टाइम पे लोग कहते हैं नहीं करना, कुछ भी नहीं जिम करना, लाइक दैट. मोस्टली आफ्टर मैरिज भी नहीं होता. तो आप यू बीइंग इन फिटनेस इंडस्ट्री क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनके लिए?
देखिए किसी भी ओकेजन अगर एक्सक्यूज़ेस बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस हैं राइट, हर एक के पास एक्सक्यूज़ है और 24 आवर्स ही होते हैं सबके पास. आउट ऑफ दिस 24 आवर्स कांट यू स्पेंड लाइक 30 मिनट्स फॉर योर सेल्फ. आधा घंटा ही तो लगता है, जैसे अभी मैंने पहले बताया. वो आधा घंटा आप कभी भी निकाल सकते हैं. अगर आप चाहें तो वही आधा घंटा आप बिस्तर में सोकर पूरा दिन निकाल सकते हैं राइट. बीइंग अ काउच पोटैटो यू कैन सिट ऑन नेटफ्लिक्स एंड वॉच राइट. नेटफ्लिक्स एंड चिल. अभी बताइए किसी एक फ्रेंड का, क्लोज फ्रेंड का फ़ोन आ जाए तो कितनी देर बात हो जाती है? हो जाती है आधा घंटा बात आराम से. तो वही आधा घंटा अगर आप चल के बात कर लें, या वही आधा घंटा आप सोचें यार चल ठीक है मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, मैं पहले एक्सरसाइज कर आती हूँ. लाइक यू नो ब्रशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट राइट. छोटे होते से वो चीज़ ड्रिल की गई है ना हमारे अंदर कि हम लोग कभी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जैसे हम लोग ब्रश नहीं करते. इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. अब हमारे साथ जुड़ चुका है ना, ऐसा कोई दिन नहीं होता. तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि एक्सरसाइज इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारा दिन ही शुरू नहीं होना चाहिए उस 30 मिनट के सिवाय, ठीक है ना. इट हैज़ टू बी अ रूटीन. मतलब वो इतना ज़्यादा होना चाहिए. और उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि अगर आप वो चीज़ ना करो ना तो आपको आराम नहीं आना चाहिए पूरे दिन में कि नहीं यार आई हैव मिस्ड ऑन टू समथिंग, आई हैव टू डू इट. वो इतना ज़्यादा होना चाहिए. मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी ऑब्सेस्ड. आप कर सकते हैं बट ऑन अ डेली बेसिस अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है ना. सी मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू ईट हेल्दी. इट्स सम डेज यू कैन गो आउट एंड बिंज. आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं, ठीक है यार कुछ खाने का मन कर गया, कर सकते हैं. और आप क्यों ना खाएं, क्योंकि आपको ये चीज़ लगेगी यार मैं तो इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं तो इतना वो मतलब इतना मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा हुआ है बाकी सारे दिन में. अगर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरीज खा भी ली उस दिन तो कोई हार्म नहीं है. देयर इज़ नो हार्म. देखिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी तो उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए राइट. Everybody can go out and do some kind of workout. It's not you have to hit to the gym. आपको डांस करना पसंद है, डांस करो. आपको एरोबिक्स पसंद है, म्यूजिक ही तो लगाना है घर पे, म्यूजिक लगाओ और शुरू हो जाओ. फिजिकल एक्टिविटी है ना, कैलोरीज बर्न करनी है. मेन यही है क्योंकि मोस्टली वुमेन्स का होता है डाइट में उनके कोई प्रॉब्लम नहीं होता. खाएंगे सिंपल चपाती खाएंगे, ज़्यादा तला वाला भी कुछ नहीं खाते मोस्टली हाउस वाइफ की अगर बात करूँ मैं. बट मेन वही आपकी बात है फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है. देखिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जहाँ पर ये दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती हैं. अगर 80% न्यूट्रिशन का है ना तो 20% कहीं ना कहीं आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है. आपकी जो बॉडी की टोनिंग है, आपका जो मसल मास है जिसके अगर कम होता है तो आपको बीमारियां लग जाती हैं. आपकी बोन डेंसिटी, आप कहीं गिरते हैं ना तो हड्डी फ्रैक्चर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. लेडीज़ में मोस्टली मैंने सुना है कि हाँ कैल्शियम का इशू होता है. हाँ आयरन का, कैल्शियम का इशू. हाँ तो उसके अंदर आप कहीं गिरे आपको फ्रैक्चर हो सकता है. ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको एक्सरसाइज बचाती है. इन सब चीज़ों से आपको एक्सरसाइज बचाती है. थैंक यू मैम, आप यहाँ पे आए. मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी नॉलेज है स्पेशली फॉर वुमेन. तो इसी के साथ ही हम आज का पॉडकास्ट इधर ही ख़त्म करते हैं. थैंक यू.